हेलो। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में ये नेक्स्ट वीडियो है। इधर जो है मनुस्मृति, और मनुस्मृति जैसे कि मनु के द्वारा लिखी गई है, और इधर उसके कमेंटेटर्स जिन्होंने बाद में उस पर कमेंट लिखी, टीका लिखी, टिप्पणी लिखी, तो ये भाष्यकार, ये टीकाकार हैं। बेसिकली स्मृतियाँ जो हैं ये धर्मशास्त्र का पार्ट है। और धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र बेसिकली भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में जो अर्ली लीगल राइटिंग्स हैं, जो आरंभिक विधायी लेख हैं, जो ग्रंथ हैं, उसके लिए धर्मशास्त्र पढ़ाता है। और इन आरंभिक जो लीगल राइटिंग्स हैं उसमें हम चार चीज़ें शामिल करते हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत चार चीज़ें हैं, कह सकते हैं। धर्मसूत्र, स्मृति, टीका और निबंध। यानी कि धर्मशास्त्र बेसिकली इज ए ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स धर्मसूत्र, स्मृति, टीका एंड निबंध। धर्मशास्त्र बेसिकली का जो हमने कहा, पहले सबसे पार्ट, जो पहला भाग है जिसको हम शामिल करते हैं, धर्मसूत्र हैं। और भारत में जो धर्मसूत्र हैं वो लगभग 500 BC से लेकर 200 BC तक लिखे गए। यानी कि द अर्लीस्ट लीगल राइटिंग इन इंडिया इज कॉल्ड धर्मसूत्र, विच वर रिटन रफली between 500 BC to 200 BC. Of them, आप स्तंभ एंड बौधायन आर कंसिडर द मोस्ट एंसेंट। उसमें आप स्तंभ और बौधायन के जो धर्मसूत्र हैं, जो कि धर्मशास्त्र का पार्ट हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और धर्म सूत्रों के विषय में जनरली एक तथ्य याद रखने की जरूरत है। दे आर जनरली रिटन इन प्रोज। यानी कि धर्मसूत्र किस में लिखे हैं? आमतौर पर गद्य में लिखे गए हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के आसपास, बाय द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन ईरा, ये जो धर्मसूत्र थे, इसके स्थान पर स्मृति का लेखन आरंभ हुआ। वी कैन से दैट बाय द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा द प्लेस ऑफ धर्मसूत्र वाज टेकन बाय स्मृति। स्मृति आने लगी। यानी कि शुरुआत में हमने क्या कहा? धर्मशास्त्र को हम धर्मसूत्र, स्मृति, टीका और निबंध में डिवाइड कर सकते हैं। और इस पहले धर्मसूत्र लिखे गए, लेकिन ईसा की आरंभिक शताब्दियों में धर्मसूत्र की जो परंपरा थी लिखने की, वो बंद हुई और उसके स्थान पर स्मृति आने लगी। स्मृतियां भारत में रफली हम कह सकते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड से लेकर लेटर गुप्ता पीरियड तक, या अर्ली मिडिवल पीरियड कहा जाए तो बेटर होगा, कहा जा सकता है। यानी कि रफली वी कैन से दैट फ्रॉम 200 BC टू 900 AD, ईसा की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ईसा की 9वीं शताब्दी तक जो है स्मृतियाँ लिखी गई। लेकिन भारत में जो अधिकांश स्मृतियाँ हैं वो 6ठी शताब्दी तक ही लिखी गई। बट मोस्ट ऑफ द स्मृतिज वर कंपोज्ड बाय द एंड ऑफ 600 AD, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ही वो लिखी गई। जैसे हमने कहा कि धर्मसूत्र वाज रिटन इन प्रोज, बट स्मृतिज वर रिटन इन वर्स। गद्य में लिखी गई धर्मसूत्र, लेकिन स्मृतियाँ पद्य में, वर्ष में लिखी गई। ये बेसिक अंतर है। हालांकि दोनों ही लीगल राइटिंग है। अच्छा, एक चीज और है, धर्मसूत्र में जो भी
सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट इसमें ट्रीट किए गए हैं, जिन पर इन शब्दों पर ये जिन विषयों पर ये लिखे गए हैं, वो धर्मसूत्र की अपेक्षा अगर हम देखें तो स्मृतियों में उनको ज़्यादा डिटेल है। जो द सब्जेक्ट ट्रीटेड इन द धर्मसूत्र आर डेल्ट विद इन डिटेल इन द स्मृतिज, हम कह सकते हैं, यानी कि धर्म सूत्र के अंतर्गत जो विषयों पर लेख लिखे गए हैं, बातें कही गई है, मत जो है लिखा गया है धर्मसूत्रकार ने, वो स्मृतिकार ने उन पर ज़्यादा डिटेल से लिखा है, ये मतलब है। और कुछ नए टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं। वी कैन से दैट सम न्यू टॉपिक्स वर इंक्लूडेड इन द स्मृतिज विच वर absent इन द धर्मसूत्र, जबकि जो कि धर्मसूत्रों में नहीं थे। तो इन दिस वे वी कैन से दैट द टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द स्मृतिज आर डेल्ट विद इलोबरेटली, उसको बहुत ज़्यादा इलोबरेटली डेल्ट किया गया है, उस पर मतलब ज़्यादा व्यापक रूप से उस पर चर्चा की गई है। और भारत में जो मैंने कहा कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी मौर्योत्तर काल जिसको कहते हैं, भारत में स्मृति लिखने की परंपरा हुई। द अर्लीस्ट स्मृति इज कॉल्ड मनुस्मृति, भारत में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति कहलाई जाती है। इसके टाइम को लेकर थोड़ा सा लोगों में, जो स्कॉलर्स हैं, उसके कंट्रोवर्सी है कि कब लिखी गई। बट इफ़ वी बिलीव जर्मन स्कॉलर ब्यूलर, ही was the opinion that it was composed between 200 BC to 200 AD, यानी कि ईसा की दूसरी शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक, बिफोर BC और AD के बीच में 200, यानी कि ईसा की दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी जो ईसवी कहते हैं जिसको हम, के बीच कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी गई है। ये जर्मन स्कॉलर्स जो है ब्यूलर का है व्यू है। जर्मन जो स्कॉलर हैं, जर्मन जिन्होंने वैदिक कल्चर पर काफ़ी काम किया है, उसमें ब्यूलर का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉपेनहावर और मैक्स मूलर ऐसे कुछ जर्मन स्कॉलर्स हैं जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो प्राच्यवादी थे, और जिन्होंने भारतीय संस्कृति और ख़ासकर वेदों उपनिषदों पर काफ़ी काम किया है। अच्छा, अब देखते हैं मनुस्मृति। जैसे हमने कहा 200 BC से लेकर 200 AD तक लिखी गई है और भारत की प्राचीनतम स्मृति है। लेकिन बाद में कुछ टीकाकार हुए, कमेंटेटर्स हुए, जिसको भाष्यकार टीकाकार कहते हैं हिंदी में, उन्होंने जो है इस पर लिखी है टीका टिप्पणी। मेधातिथि बहुत अक्सर एग्जाम में आती है। 900 AD के आसपास इसको बाद माना जाता है। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने टीका लिखी, कमेंट्री भाष्य लिखा, किस पर? मनुस्मृति पर। गोविंदराज, कुल्लूक, नारायण, नंदन, रामचंद्र, अशाय बेसिकली नारद की जो स्मृति है, वो एक दूसरे व्यक्ति अशाय है जिन्होंने नारद स्मृति पर भी टीका लिखी। अशाय तो ये हालांकि बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन नारद स्मृति पर जो टीका है अशाय की, वो अक्सर फेमस है, वो बहुत फेमस है। उदयकर, भागुरी, भोजदेव, धरणीधर और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी। लेकिन मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक जो हैं, ये अक्सर एग्जाम में आती है और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेधातिथि। ओके।